अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये है कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का यूनिट 1। तो इसमें आज हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस होता क्या है और इसका कम्युनिकेशन में क्या किरदार है। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर क्या क्या हैं? डायल अप मॉडेम, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। तो यानी कि ये जो है ये कॉमनली हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं डायल अप मॉडेम से रिलेटेड। तो डायल अप मॉडेम क्या है? तो ये एक्चुअली मैं इसका आपको पहले फंक्शन बता देता हूँ कि डायल अप मॉडेम जो कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, 0 एंड 1 में होता है। उसको वो क्या करता है, कंप्यूटर से इसको डिजिटल फॉर्म में ये डाटा लेता है और इसको कन्वर्ट कर देता है। मॉडेम जो होता है, मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो इसको यानी कि कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट करने के किस में फॉर्म में करता है? एनालॉग फॉर्म में। एनालॉग फॉर्म की जो शेप होती है जस्ट लाइक एक वेव, जैसे लहरें होती हैं पानी में, इस शेप में होता है। तो वो ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए जो केबल्स के थ्रू अगले मॉडेम तक ये डाटा जाता है एनालॉग के फॉर्म में। और एनालॉग अगला जो मॉडेम है वो जब कंप्यूटर को डाटा शिफ्ट करने से पहले उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, जिसको वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो ये मॉडेम का यानी कि असल पर्पज है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर्स। तो अब मॉडेम यानी कि stands for modulator and demodulator is a communication device. It is used to connect to the internet, exchange information and to send and receive data from one computer to others. It translates computer information into form that can be transmitted over telephone lines. Figure 1.7 shows the working of modems. जिस तरह ये यानी कि हम देख सकते हैं ये कंप्यूटर है, इसमें से इस मॉडेम ने डाटा लिया। क्या इसमें से डिजिटल फॉर्म में लिया, इसको इस मॉडेम ने कन्वर्ट कर दिया इसको एनालॉग फॉर्म में। देख रहे हैं ये कंप्यूटर का डिजिटल फॉर्म है, इसको इसने एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया। और ये मीडियम कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू मीन केबल के थ्रू इस मॉडेम तक डाटा आया इसके पास। और इस मॉडेम ने क्या किया, देन एनालॉग डाटा को कन्वर्ट कर दिया इनटू डिजिटल फॉर्म में, जिस तरह के ये हम देख सकते हैं। तो इसको ये देखें इस कंप्यूटर ने रिसीव कर लिया इस डाटा को। तो ये है एक एनालॉग और डिजिटल डाटा। इसके अलावा इसमें से जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं वो इसमें हमने देख रहे हैं। अब मॉडेम कैन बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर। ये विद इन कंप्यूटर मदरबोर्ड पे अटैच होता है और ये आउटसाइड द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के बाहर जो है ये लगता है। तो टू टाइप्स हैं, एक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर पीसीआई कार्ड्स स्लॉट्स में लगते हैं और दूसरा जो है पोजीशन आउटसाइड द कंप्यूटर। तो जिस तरह की यह है, इन कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली वेयर इज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड over the telephone lines in the form of analog data signals। इस तरह कि मैंने बताया कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में 0 एंड 1 की शेप में होता है। और इसी तरह जो मॉडेम होता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इनटू एनालॉग फॉर्म और आगे अगले मॉडेम की तरफ भिजवा देता है। मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल मॉड्यूलेशन एंड देन एनालॉग सिग्नल्स टू द डिजिटल सिग्नल्स डीमॉड्यूलेशन हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको इसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें भी आपको एक अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह ये डाटा जो है विद इन एनिमेशंस के थ्रू कि कैसे डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे ये पोजीशन होती है, इसकी पीसी स्लॉट्स में होता है। आजकल तो बिल्ड इन यानी कि एनआईसी जो कार्ड आ रहे हैं। तो एनआईसी इज एन एक्सपेंशन कार्ड दैट एनेबल्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। ईच एनआईसी हैज अ यूनिक सीरियल नंबर। हर एनआईसी का अपना एक सीरियल नंबर होता है यूनिक, जो किसी और को लाड नहीं होता। दिस नंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। तो इस यूनिक नंबर से अपना एक नेटवर्क की पहचान होती है एक नेटवर्क पे उसकी।
A network interface card must be installed in each computer on the network. Figure as shown in the network interface cards. तो जिस तरह ये जो है ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो इसकी हम कह सकते हैं यानी कि ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम, तो इस ट्रांसमिशन मीडियम से पहले मैं आपको यानी कि कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं कि ये डाटा जो है कैसे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर होता है। तो ये मॉडेम का क्या किरदार है इसमें, तो ये भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हाउ द मॉडेम कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स, इसको आप देख सकते हैं ये यानी कि डिजिटल फॉर्म में डाटा है, कंप्यूटर से मॉडेम ले रहा है ये डिजिटल फॉर्म में और इसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरे कंप्यूटर की तरफ भिजवा देते हैं। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर इनके डिजिटल फॉर्म में सेंडर ये कर रहा है इस मॉडेम को, और देन ये जो है ये देखिए 0101 की शेप में है और इसको लिंक के जरिए मसलन केबल में एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। ये देखिए इन दी शेप ऑफ वेव्स। और डीमॉड्यूलेटर अगला नेक्स्ट जो मॉडेम है वो इसको कन्वर्ट कर देता है इन वेव्स को, देन 0101 डिजिटल फॉर्म में, और ये इसको रिसीव हो जाता है। इसी तरह ये डिजिटल कम्युनिकेशन जो है कैसे होती है ये देख सकते हैं आप, ये एनिमेशन में 011 और ये एनालॉग यानी कि ये जो मॉडेम है इसको कन्वर्ट करता है एनालॉग की फॉर्म में, और ये ओवर द टेलीफोन लाइंस जो है एनालॉग इस मॉडेम की तरफ आया, और देन जो है ये फर्दर जो है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके ये कंप्यूटर को हैंड ओवर कर देता है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर है, इससे हम कोई गाना म्यूजिक या ऑडियो देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, क्या करता है जो उसका साउंड कार्ड है उसको क्या करता है डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है। आपको इसके वो जो गाना है उसकी आवाज जो है उस डाटा का जो डिजिटल डाटा है वो उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके आपको स्पीकर्स में हैंड ओवर कर देता है, जो इससे आपके एक म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। ये है डिजिटल टू डिजिटल कम्युनिकेशन, किस तरह यानी कि कंप्यूटर जो करता है। इसी तरह हम एनालॉग कम्युनिकेशंस में देखेंगे कि ये देखें कि ये जो हम किसी को यानी कि जिस तरह मैं एक ऑडियो जो है रिकॉर्ड करवा रहा हूं, तो ये किस तरह जो है हम एक एनालॉग को उसमें डिजिटल साउंड रिकॉर्डर में करते हैं, और ये एनालॉग हमारी आवाज है और इसको जब कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहा है तो इसको कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्मेशन में कर देता है। तो अब हम यानी कि नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। तो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम में जो होता है जिसके थ्रू जो यानी कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, मतलब मीडियम मीन केबल्स। तो हम देखेंगे ये 3 टाइप्स ऑफ केबल्स हैं। तो इसमें कोएक्शियल केबल है, यूटीपी है, और इसके है फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। तो इसकी हम तफसील भी साथ साथ पढ़ते हैं। द मीन्स थ्रू विच डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर is called transmission or communication media. There are 3 types of physical transmission media or guided media. इसको guided media भी कहते हैं, और यानी कि जिस तरह ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्शियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। तो इसमें डू यू नो में कार्टून बता रहा है कि आप जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन मीडिया कितने किस्म का होता है। ये होता है मोस्टली यानी कि 2 किस्म का, एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया क्या होता है, ये जो हम केबल्स हैं मैं देख सकते हैं। गाइडेड मीडिया इज द ट्रांसमिशन मीडियम इन विच डाटा सिग्नल्स इज गाइडेड बाय द केबल और वायर। अनगाइडेड मीडिया क्या है, वायरलेस मीडिया डज नॉट यूज एनी फिजिकल कनेक्टर्स बिटवीन द 2 कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये जो है इनको अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स are the most popular transmission media for the transferring data on the computer. They are especially used in local area network. Twisted pair cable consists of 2 standards copper twisted together. The twisted allow the data signals to travel more as compared to the regular copper wires. The more twisted pair centimeter, the further the signals can travel. And the twisted pair cable is of 2 types. तो यूटीपी और एसटीपी 2 है। यूटीपी का मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, और एसटीपी क्या है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो यूटीपी केबल जो है ये 2 तरह की हैं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? तो इसमें है इट इज लेस एक्सपेंसिव टाइप ऑफ केबल, इट इज इजी इंस्टॉल। तो इसके साथ ये इसका डायग्राम दिया गया है। ये है यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो कोएक्सियल केबल्स में हम देखते हैं, ये देखें कि ये जो है ये अमूमन जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए यूज होती है, और जो दूसरा जो है कि जैसे आजकल हम जो है केबल के थ्रू टेलीविजन हम देखते हैं, तो यही जो है केबल जो है इसमें भी यूज हो रही है ट्विस्टेड यानी कि कोएक्सियल केबल्स में। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ वायर दैट कंसिस्ट ऑफ सेंटर्स वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड शील्डेड ऑफ बेरिड वायर। द शील्ड मिनिमाइज इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो ये इतनी जो शील्डेड होती है, तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी को ये कम मिनिमाइज अपने आप पर ऊपर अफेक्ट होने देती है। कोएक्सियल केबलिंग इज द प्राइमरी टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड फॉर केबल टेलीविजन इंडस्ट्री एंड इज आल्सो वाइडली यूज्ड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं कि ये कंप्यूटर बस टोपोलॉजी में यूज होते हैं, और दूसरा ये है कि ये टेलीविजन में भी ये कम्युनिकेशन में यूज होती है। Plastic jackets, insulator and buried shields in a coaxial cable ensures data transmission without interference from other cable. Coaxial cables are shown in the figure. अब देखें twisted, shielded, buried wire, ये वाली जो है इसको हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये जो है ये प्लास्टिक जैकेट है और ये मैग्नेटिक शील्ड है। इसको हम किसी चीज़ से हटाकर पीछे कर देते हैं, और ये है इंसुलेटर, इसको काटकर, और ये जो सेंटर ऑफ कॉपर वायर है इसको हम उसमें एक जो सॉकेट में लगा देते हैं, जिसके ज़रिए ये डाटा जो है ट्रांसफ़र होता है। तो ये इंतहाई प्रोटेक्टिव तरीके से बनाई गई है ताकि ये जो है इसमें किसी और चीज़ का कम से कम इंटरफेरेंस हो सके। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? It is more expensive than standard telephone wire. It is much at risk of interference than twisted pair cable. Its data transfer rate is higher than twisted pair cable, और it is too easy to install. एक तो ये है कि ये आसान है इसको इंस्टॉल करना, और ये जो है इसकी में डाटा जो है वो एज पर ट्विस्टेड पेयर केबल इसका डाटा जो है ज़्यादा फास्ट तरीके से ट्रैवल करता है। तो ये जो है इसको एक तो ये टेलीफोन लाइन से एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। दूसरा है फाइबर ऑप्टिकल केबल, इंतहाई जदीद और इंतहाई डाटा जो है इसमें लाइट की सूरत में डाटा ट्रांसफर होता है, और ये बहुत ही सबसे ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन फाइबर ऑप्टिकल केबल में हो रही है, और ये बहुत महंगी होती है, और इसकी जो इंस्टॉलेशन है ये भी एक यानी कि मुश्किल प्रोसेस है। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हम देखते हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल इज टाइप दैट यूज ग्लासेस और प्लास्टिक थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डाटा। इट कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ ग्लास थ्रेड्स ईच ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, लाइट वेव में ये डाटा जो है ट्रांसफर होता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल consist of central glass core surrounded by several layers of protective material such as cladding and buffer coating as shown in the figures. तो ये देखें इसमें ये मुख्तलिफ लेयर में होता है, और ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाया जाए। तो ये इसका यानी कि केबल्स का दिखाया गया है कि यानी कि ये जो मेन है इसका कि किस शेप में होती है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अदर केबल्स। ये तमाम केबल से बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसकी कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसकी इंस्टॉलेशन जो होती है काफ़ी मुश्किल होती है। द डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ फाइबर केबल ऑप्टिकल केबल इज़ द हाईएस्ट। ये इंतहाई फास्ट इन कम्युनिकेशन मीडिया जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ इख्तिताम पजीर होगा। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह टॉपिक्स होगा कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। इसमें हम
मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको स्टूडेंट्स इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।